ब्याज क्या होता है। तो हमने ब्याज की परिभाषा आपको बताई थी कि हमने किसी से कोई धन उधार लिया और उस धन के प्रयोग के बदले हमने उसको कुछ धन वापिस किया। जो वापिस किया हुआ धन वही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। जो हमने धन लिया था उसके अतिरिक्त वो भी धन वापिस किया जो हमने लिया, और उसके अतिरिक्त जो धन वापिस किया वही हमारा इंटरेस्ट हुआ। फिर हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट के प्रकार, तो इंटरेस्ट के दो प्रकार थे, एक एसआई, एसआई साधारण ब्याज, और दूसरा सीआई, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद में हमने बताया आपके लिए ब्याज के पार्ट, क्या क्या इसके पार्ट हैं। तो पहला पार्ट बताया था हमने आपके लिए मूलधन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। दूसरा पार्ट बताया हमने आपको रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर। तीसरा हमने आपके लिए बताया था पार्ट क्या, टाइम, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, समय। देखिए मूलधन क्या होता है, जो हम किसी से धन लेते हैं अपने प्रयोग के लिए, हमने कोई धन किसी से लिया वही मूलधन हुआ। और दर क्या होती है कि इतने दर पर, जैसे 2%, 4%, 5%, तो दर जो लागू की जाती है वो किस पर की लागू की जाती है, जो हमने धन लिया है उस पर। उसके बाद में कोई धन कितने समय के लिए लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम। कितने दिन के प्रयोग के लिए लिया है कोई धन, वो हो गया टाइम। इसके बाद में हमें क्या निकालना होता है कि एसआई और सीआई। तो एसआई क्या होता है कि सभी वर्षों का जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज, वो समान होगा, पहले साल का भी, दूसरे साल का भी, तीसरे साल का भी। अब फिर बताया हमने आपको कि सीआई क्या होता है। तो सीआई होता है कि पहले साल का जो एसआई होगा और पहले साल का सीआई होगा, समान होगा, मगर दूसरे साल का जो एसआई और दूसरे साल का सीआई भिन्न होता है। देखिए दूसरे साल के जो सीआई होता है उसमें क्या होता है कि पहले साल के जो हमारे लिए इंटरेस्ट मिला, उस पर ब्याज हमारे लिए दूसरी साल के लिए मिल जाती है। और जो दूसरी साल का जो एसआई और जो पहली साल की क्या थी ब्याज, उस पर हमको क्या मिला, ब्याज मिला। दोनों को मिला के तीसरी साल के लिए जब हम निकालते हैं तो दूसरे साल का क्या बन जाता है, वो मूलधन बन जाता है। तो हमने इस तरीके से आपके पार्ट बताए, और इसी में एक दो पार्ट और बताए, एसआई अमाउंट, सिंपल अमाउंट, और आपके लिए सीआई अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट। देखिए सिंपल अमाउंट क्या बनता है कि आपने एसआई निकाली और आपके लिए क्या मिला, जो मूलधन था, एसआई और मूलधन को मिला के आपका सिंपल अमाउंट बनेगा, और सीआई को मिला के मूलधन को मिला के, सीआई और मूलधन को मिला के आपका सीआई अमाउंट बनेगा। तो इस तरीके से ये दो बातें और बताई। फिर आपको लिए हमने सीआई के और एसआई के कुछ फार्मूले बताए,